होकर के कितना भी असत्य बोलने वाला व्यक्ति हो, वो भले ही मुंह से नहीं बोलेगा, लेकिन ठाकुर जी को सामने देख के मन ही मन बोल देता है कि ठाकुर जी तुम जानत सब अंतर्यामी। आपको सब पता है। मैं अपनी 25वीं सालगिरह मना रही हूँ या मना रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो खुद 28 साल का हूँ, अभी ब्याह भी नहीं हुआ है आप सबके आशीर्वाद से। लेकिन जो अपनी शादी की सालगिरह मनाते, 25-26 साल हो गए, मंदिर में गए हैं महाराज शादी की सालगिरह मनाने, ठाकुर जी के सामने दोनों पति पत्नी हाथ जोड़ के कहते हैं कि आप हमको प्रसन्न रखना, लेकिन मन में सोचते हैं 25 साल हो गए हम दोनों के साथ रहते हुए, लेकिन मेरी ये बात इसको नहीं पता होगी आज तक भी, आपको पता है। पत्नी भी कहती होगी मेरे कई रहस्य हैं जो इनको नहीं पता, आपको पता है। जिनके सामने सत्य बोलना नहीं पड़ता, उनको देखते ही आपके मन में अपने आप सत्य प्रकट हो जाता है, इसलिए वो सत्य स्वरूप है। एक बात बोले, अगर कोई व्यक्ति भी ऐसा है जिसके आगे आपको झूठ बोलने में आपके हाथ कांप जाते हो, आपकी जिह्वा कांप जाती हो, आपको 2 बार सोचना पड़ता हो मैं कैसे झूठ बोलूं, उस व्यक्ति में गुरु तत्व है, उसमें कोई तो वैदिक तत्व है, कोई तो आध्यात्मिक तत्व है कि आप उसके सामने असत्य नहीं बोल पा रहे हो, क्योंकि सत्य भगवान का स्वरूप है। उनके सामने सब सत्य अपने आप हो जाता है, स्वीकार हो जाता है। अच्छा, एक बात होती है सत्य होना और एक होता है स्वीकार करना। ठाकुर जी के आगे स्वीकार होता है। आप कभी मंदिर जाओ, लोग आगे सब करते हैं ठाकुर जी, क्यों? सब पता है आपको, मेरे सारे चिट्ठे रखे हैं आपके पास। क्षमा भी उसी से मांगी जाती है जिसको सत्य पता होता है, इसलिए भगवान का स्वरूप क्या है? सत्य। आपके न्यायालय में तो कसमें खिलवानी पड़ती हैं, हाथ वाथ रखवाने पड़ते हैं, फिर भी झूठ बोलते हैं लोग, क्योंकि वहां बोलना है, सबके सामने स्वीकार करना, और वो नहीं करेगा व्यक्ति, वो आपको फिर उस पे कुछ ना कुछ पुलिस वालों से कह के कुछ करवा के उससे सत्य उगलवाना पड़ता है। पर ठाकुर जी के आगे सत्य अपने आप स्वीकार होता है। हमारे सूरदास जी महाराज वृंदावन के हमारे अष्ट सखा हुए, सूरदास का नाम सबने सुना, नेत्र नहीं थे उनके। सूरदास जी एक पद में कहते हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। मैं इस पद को गाते समय कभी कभी आश्चर्य में आ जाता हूँ, क्यों? क्योंकि ये पद गाने वाला व्यक्ति है सूरदास, जिसको दुनिया पूछती है। वो ठाकुर जी से कह रहे हैं कौन कुटिल खलकामी मौसम। सूरदास सामान्य नहीं है, सूरदास के पास नेत्र नहीं है, पर सूरदास की उपस्थिति से जड़ मूर्ति भगवान की हिलने लग जाती थी। वो सूरदास कह रहे हैं कि कौन कुटिल खलकामी मौसम। हम 4 दिन से तिलक क्या लगाने लग गए, हम तो दुनिया के आगे ऐसा दिखाने लग जाते हैं कि हमसे ज्यादा कोई संयमी नहीं, हमसे ज्यादा कोई क्रोधहीन व्यक्ति नहीं, हमसे ज्यादा कोई कामहीन व्यक्ति नहीं, हम में तो कुछ भी दोष नहीं है, हम तो सर्वगुण संपन्न है। 4 दिन में हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है। वो सूरदास कह रहे हैं कौन कुटिल खलकामी मौसम। इसका मतलब क्या है? दोष सबके अंदर है, अपराध सबके अंदर है, पर जिसके सामने स्वीकार हो वो परमात्मा है। न्यायालय में भी कसमें इसलिए खिलाई जाती हैं कि भाई जरा भी इसके अंदर अगर आत्मा होगी ना, जरा भी इसके अंदर अगर वो होगा, क्या बोलते उसको, हृदय होगा ना, तो हाथ रखने से पहले, कसम खाने से पहले डरेगा थोड़ा, तो डर के मारे से सत्य तो बोलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा भारत राष्ट्र ये जानता है कि भगवान के आगे झूठ नहीं बोलेगा, इसलिए कसम खिलवाते हैं। यहाँ तो सत्य बोलेगा, इसलिए वो सत्य है।
कभी अवसर नहीं मिला मुझे कोर्ट में जाके देखने का। कसम खिलवाते ही हैं क्या? खिलवाते हैं? रुका तो मैं सुप्रीम कोर्ट में ही हूँ, अब किसी दिन देखूंगा कैसे होता है। पता नहीं देखने को मिलेगा कि नहीं, भगवान करे हमको देखने को मिले ही ना, कभी कोर्ट में जाने का अवसर मिले ही ना। लेकिन बात स्पष्ट होती है कि भगवान सत्य है, उनके सामने सत्य स्वीकार होता है। और अगर कोई असत्य बोलता भी है ना, उसको चिंता हो जाती है रात भर, मैंने झूठ बोल दिया। ठाकुर जी के आगे झूठ बोल दिया, वो तो सब जानते, उनके सामने झूठ बोल दिया। वो बात अलग है कि कोई इतने ऊंचे लेवल का कैदी हो जाए या दोषी हो जाए, उसको फर्क ही नहीं पड़ता भगवान से, वो तो खाई जाएगा कसम। पर हाँ, जरा भी उसके अंदर जहन में आत्मा होगी तो घबराएगा। क्यों? क्योंकि भगवान का स्वरूप क्या है? सत्य। दूसरा, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति मंदिर नहीं जाता, अगर कोई व्यक्ति नित्य हवन नहीं करता, अगर कोई व्यक्ति नित्य आराधन नहीं करता, लेकिन सत्य बोलता है, तो एक मंदिर जाने वाले, एक नाम जप, एक हवन आदि करने वाले व्यक्ति के समान उसको पुण्य प्राप्त होता होगा, क्योंकि वो सत्य बोलता है। अच्छा, एक और बात बताएं, सत्य भी कहाँ बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, यह भी आध्यात्म सिखाता है। ये भी प्रवचन ही सिखाते हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं होता ना, कई लोगों से आप मिले भी होंगे जीवन में, बहुत धनवान हो जाते हैं, बहुत रिच हो जाते हैं, बहुत ज्यादा जीवन में मिल जाता है ना सब कुछ, आध्यात्म से थोड़े कट ऑफ रहते हैं। ऐसे लोगों का स्वभाव कैसा हो जाता है? मुंह पर बोलना, जिसकी जो दोष है तुरंत बोल देना। मेरे हिसाब से ये एक दोष है, ये अच्छा ही नहीं। आपको किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगती तो आप ये बोल, ऐसा उसको कवर अप और कर देते हैं। मैं तो जो होता मुंह पे बोल देता हूँ, भाई सुनो तुम आज ऐसे ऐसे कर रहे थे। अब आप अपनी तो इमेज ऐसी बना रहे हो कि आप सब सत्य बोलते हो, पर वो सत्य अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके सत्य से कितनों का हृदय पीड़ा में चला जाता है। तो सत्य भी कहाँ बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, ये भी आध्यात्म सिखाता है। तो भगवान का पहला स्वरूप क्या है? सत्य। दूसरा स्वरूप क्या है? चैतन्य। क्या है? चैतन्य। चैतन्य किसको कहते हैं? चैतन्य का उल्टा क्या होता है? जड़। जैसे ये लोहा, ये क्या है? जड़ है। और मैं कौन हूं? मैं चैतन्य हूं। मुझे सर्दी लग रही है, मुझे गर्मी भी लगती है, मुझे प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है, मैं सोता भी हूं, उठता भी हूं। हम सब जड़ नहीं है, मृत्यु के बाद हम जड़ हो जाते हैं, पर जीवित अवस्था में हम सब चैतन्य। ठाकुर जी चैतन्य हैं, जड़ नहीं।